दोस्तों नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का क्रिप्टो करेंसी की दुनिया में स्वागत है। और आज का वीडियो फ्रेंड्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, खासकर जो लोग क्रिप्टो करेंसी या बिटकॉइन में काम करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स आज तक आप सभी लोगों ने जितनी भी वर्ल्ड वाइड न्यूज़ को स्टडी किया होगा, रिसर्च किया होगा, सभी न्यूज से आज की न्यूज़ बहुत ही अलग कैटेगरी की है। जी हाँ, इस न्यूज़ को मैं देखने के बाद में एकदम शॉक्ड रह गया कि यार क्या ये सच में न्यूज़ सही है। मैंने इस न्यूज़ को पूरी स्टडी किया, रिसर्च किया, एनालिसिस किया, फिर मैंने फाइनली डिसाइड किया कि इस न्यूज़ को तो यार अपनी फैमिली में शेयर करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इस न्यूज़ के बाद में आपको लगेगा कि हाँ, बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी की फील्ड में पूरी वर्ल्ड वाइड कितना ज़्यादा ट्रेंड चल रहा है और आखिर होने क्या जा रहा है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम यहां पर बात करेंगे वर्ल्ड फर्स्ट कंट्री एल साल्वाडोर, बिटकॉइन नाउ लीगल टेंडर। दुनिया का एक ऐसा पहला देश जहां पर बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी को एज ए लीगल टेंडर घोषित कर दिया गया है, जो कि बहुत बड़ी बात है। और जो एल साल्वाडोर कंट्री है वो नॉर्थ अमेरिका का एक छोटा सा देश है और जिनके प्रेसिडेंट नईब बुकेले जी हैं। जी हां, इन्होंने बहुत ही जबरदस्त डिसीजन लिया है मेरे ओपिनियन से। और अगर हम बात करें एल साल्वाडोर की, तो सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है इस देश की वो ये है कि सबसे ज्यादा मर्डर होते हैं इस देश में, बहुत सारे गैंग क्राइम भी होते हैं और जो पॉवर्टी है वो बहुत ही ज्यादा है इस देश की, और जो जीडीपी है वो बहुत ही कम है इस देश की। यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। और जो ये देश है यही एक ऐसा देश है जहां पर दो करेंसी को लीगल टेंडर माना गया है। पहला है बिटकॉइन लीगल टेंडर अब मान लिया गया है, और दूसरा जो है वो यूएस डॉलर लीगल टेंडर है। जी हां, और जो इनका खुद का ये कॉइन था, खुद की जो करेंसी थी, क्योंकि आप सभी को पता है कि हर एक देश में खुद की एक करेंसी होती है। जैसे अपने यहां रुपया है तो वो लीगल टेंडर माना जाता है। इसी तरीके से क्या हुआ है कि यहां एल साल्वाडोर में बिटकॉइन को भी लीगल टेंडर मान लिया गया है और यूएस डॉलर को भी लीगल टेंडर मान लिया गया है। और 2001 में एल साल्वाडोर ने क्या किया था, अपनी खुद की करेंसी को बंद कर दिया था। उसने यूएस डॉलर को एक्सेप्ट कर लिया था और तब से लेकर के आज तक यूएस डॉलर से ही यहां पर लीगल टेंडर माना जा रहा है। और जो लेटेस्ट न्यूज निकल करके आई है वो बिटकॉइन भी लीगल टेंडर अब हो चुका है। तब यहां पे जो प्रेसिडेंट है मिस्टर यहां पे नईब बुकेले जी, इन्होंने जो ये डिसीजन लिया है कितना कारगर साबित हो सकता है, कितना ज्यादा बेनिफिट होने वाले हैं इस डिसीजन से। तो सबसे पहली अगर हम बात करें यहां पर, तो जितने भी इस कंट्री में बिजनेस होंगे वो बहुत ही ज्यादा ग्रोथ रेट प्रोवाइड करने वाले हैं। और आप खुद सोचिए, अगर बिटकॉइन लीगल टेंडर हो गया है तो कहीं ना कहीं आप हर जगह शॉपिंग भी कर सकते हैं, रियल एस्टेट इंडस्ट्री में भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, बहुत सारे क्रिप्टो करेंसी के एक्सचेंजेस ओपन होंगे, बहुत सारे एटीएम्स लॉन्च होंगे, बहुत सारे ऐसे क्रिप्टो करेंसी की माइनिंग मशीन्स लगने वाली हैं, फर्म लगने वाले हैं, जहां से बिजनेस का जो ग्रोथ रेट होगा वो बहुत ही ज्यादा इंक्रीज होने वाला है। और एल साल्वाडोर को भी बहुत ही ज्यादा यहां पर बेनिफिट मिलने वाला है। और भी बहुत सारे इसके फायदे हैं, जैसे अगर एटीएम लगेगा, रियल एस्टेट में होगा, एक्सचेंजेस ओपन होंगे, माइनिंग मशीन्स लगेगी, तो कहीं ना कहीं जॉब भी बहुत ज्यादा इंक्रीज होंगी, अपॉर्चुनिटी लोगों को मिलेगी। और उसके बाद में अगर हम यहां पर बात करें तो जो बिटकॉइन से टैक्स भी पेड कर सकते हैं, उसके बाद में क्या होगी, इकोनॉमी पर भी फर्क पड़ सकता है, ग्रोथ कर सकती है। और जो फाइनेंशियल सिस्टम है एल साल्वाडोर कंट्री का, वो भी कहीं ना कहीं हमें देखने को मिल सकता है। और कहीं ना कहीं जो रियल एस्टेट में बहुत ही ज्यादा इन्वेस्टमेंट हो सकता है, क्योंकि पूरी दुनिया को पता चल गया है कि एल साल्वाडोर में आप बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी के थ्रू हर एक चीज बाइंग सेलिंग कर सकते हैं। और कहीं ना कहीं जब हर एक कंट्री के लोग बाई कर पाएंगे तो रियल एस्टेट में भी बहुत मोटा इन्वेस्टमेंट हो सकता है। इससे भी एल साल्वाडोर को बहुत बड़ा बेनिफिट मिलने वाला है। मनी ट्रांजैक्शन एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है हर एक कंट्री के लिए। आप सभी लोगों को पता है कि पूरी वर्ल्ड वाइड जितने भी यूजर्स होते हैं, जो भी लोग होते हैं, अगर हम इंडिया की बात करें तो यहां से भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो फॉरेन कंट्री में जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं और वहां से अपने कंट्री को पैसा भेजते हैं। उनके लिए 5 से 9% के चार्जेस लगते हैं जो एल साल्वाडोर के हैं।
तो आप खुद सोचिए, बहुत सारा पैसा ट्रांजैक्शन कॉस्ट में चला जाता है। इसकी वजह से क्या होगा, अब जो है बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी से ट्रांजैक्शंस होंगे और उसमें क्या बेनिफिट होने वाला है, आप सभी लोगों को पता है कि बिटकॉइन का जो ट्रांजैक्शन चार्ज है वो बहुत ही कम है इन कंपैरिजन जो नॉर्मल ट्रांजैक्शन हम सभी आप सभी लोग फॉरेन कंट्री से करते हैं। तो हर एक कंट्री कहीं ना कहीं जो लोग हैं वो जो फॉरेन में होते हैं वो अपने खुद के देश में पैसा भेजते रहते हैं, दोस्तों को भेजते रहते हैं, फैमिली मेंबर्स को भेजते रहते हैं, क्योंकि उसकी ट्रांजैक्शन कास्ट कम है। और इन सभी चीजों को देखते हुए जो फॉरेन कंट्री में रहते हैं एल साल्वाडोर के लोग, वो 20% यहां पर जीडीपी ग्रोथ करने की एक्सपेक्टेशन जताई जा रही है। आप लोग खुद सोचिए, ये जितने भी बेनिफिट्स हैं वो एल साल्वाडोर को कहीं ना कहीं बहुत बड़ा यहां पर फायदा करवा सकते हैं। लेकिन हर एक जो भी बड़ा डिसीजन होता है, चाहे वो प्रेसिडेंट ले या फिर और कोई कंट्री ले, वहां पे क्या होता है आप खुद सोचिए कि बहुत सारे ऐसे भी डिसीजन होते हैं जहां पर कुछ चैलेंजेस भी फेस करने पड़ते हैं और बहुत सारे ऐसे डिसीजन होते हैं जिनको लोग क्रिटिसाइज करते हैं। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो इस चीज की है, बिटकॉइन को लीगल टेंडर मान करके जिन लोगों ने कहा है, वो ये मानना है कि अगर बिटकॉइन का प्राइस इंक्रीज करता है तो बहुत सारे तो ऐसे भी लोग हो सकते हैं जो सेल ही नहीं करेंगे, लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर लेंगे। ये भी एक बड़ी प्रॉब्लम है। और दूसरी तरफ ये कहा जा रहा है कि अगर बिटकॉइन का प्राइस डिक्रीज होता है तो जितने भी वर्ल्ड वाइड मर्चेंट्स हैं या एल साल्वाडोर में हैं, वो तो बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी को एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे, तो इसलिए सोल्ड कर देंगे। तो इसकी वजह से कुछ लोगों ने यह सजेशन दिया या दे रहे हैं, वो लोग कह रहे हैं कि यहां पर अगर जो प्रेसिडेंट थे मिस्टर नईब बुकेले जी, उनको यह चाहिए था कि बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी की जगह पर हमें स्टेबल कॉइन को यहां पे लीगल टेंडर मानना चाहिए था। जैसे स्टेबल कॉइन में आप सभी लोगों को पता है पैक्स है, टेथर है और भी बहुत सारी ऐसी क्रिप्टो करेंसी हैं जो यूएसडीटी बेस्ड पर होती है, बैकअप करती हैं, जो कि स्टेबल कॉइन वही होता है जो $1 के बराबर रहता हो, मैनिपुलेशन उसमें बहुत ही कम होती है। तो ये सारी चीजें हैं जो डिसीजन के चैलेंजेस और क्रिटिसाइज करते हैं। और कुछ ऐसी भी चीजें हैं, इस देश ने क्या किया था, एल साल्वाडोर ने रिक्वेस्ट किया था वर्ल्ड बैंक से कि हमें कुछ हेल्प चाहिए जो मैं ये प्रोसेस करने जा रहा हूं लीगल टेंडर के लिए, क्योंकि जितने भी बिजनेसेस होंगे, जितने भी शॉपिंग पोर्टल्स होंगे, जो भी ऑनलाइन सर्विसेज प्रोवाइड करते होंगे, हर जगह कहीं ना कहीं इसके लिए एक प्रॉब्लम भी खड़ी हो सकती है। तो इस प्रोसेस को इंप्लीमेंट करने के लिए वर्ल्ड बैंक की तरफ से यहां पे क्या किया गया था, रिजेक्ट कर दिया गया था। एल साल्वाडोर ने हेल्प मांगी थी लेकिन वर्ल्ड बैंक ने क्या किया, रिजेक्ट कर दिया। और उसके बाद में आप सभी लोगों को पता है कि एल साल्वाडोर में यहां पे बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी को एज ए लीगल टेंडर मान लिया गया है, तो कहीं ना कहीं माइनिंग मशीन्स भी लगेंगी, माइनिंग हब्स भी होंगे, बहुत सारी कंपनीज ओपन होने वाली हैं। यहां तक कि कुछ अमेरिका की ऐसी भी कंपनी है जिन्होंने डिसाइड किया है कि हम अपना एटीएम जो बनाया जाता है, एटीएम बनाने वाली मशीनों ने भी यहां पर जो कंपनी है उन्होंने ये डिसाइड किया है कि हम एल साल्वाडोर में ये प्रोजेक्ट लगाएंगे, जो कि ये बड़ी बात है। लेकिन जो माइनिंग में बिजली खर्चा होता है वो बहुत ही ज्यादा होता है। तो इस डिसीजन के कुछ चैलेंजेस और क्रिटिसाइज भी हैं। और यही ऐसा नहीं है जो इस देश ने डिसीजन लिया है। आप कोई भी बिजनेस करते हैं, कोई भी नया काम करते हैं, तो क्रिटिसाइज करने वाले भी लोग होते हैं। अब देखना बड़ी बात ये होगी कि ये जो लीगल टेंडर माना गया है वो कितना कारगर साबित हो सकता है एल साल्वाडोर को। क्या इसकी जीडीपी जो है वो बहुत अच्छी ग्रोथ कर सकती है, या फिर यहां पे लोगों को बहुत ज्यादा हेल्प हो सकता है। आप लोगों के क्या विचार हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब हम यहां पर बात करेंगे कि जो प्रेसिडेंट है मिस्टर यहां पे नईब बुकेले जी, उन्होंने एक और डिसीजन लिया है अपने सभी सिटीजन्स के लिए। वो ये है कि जो भी शॉपिंग्स होती हैं, जो भी ई कॉमर्स पोर्टल होंगे, जितने भी लोग होंगे, अगर उनको कोई भी प्रॉब्लम होती है पेमेंट ट्रांजैक्शंस करने में, बिटकॉइन वॉलेट्स यूज करने में, बिटकॉइन में लेन देन करने में, बिटकॉइन में बाइंग सेलिंग करने में, अगर कुछ भी कहीं भी प्रॉब्लम होती है, तो इन्होंने डिसाइड कर लिया है कि हम ट्रेनिंग प्रोग्राम
चलाएंगे, बिटकॉइन को यूज कैसे किया जाए, क्रिप्टो करेंसी को यूज कैसे किया जाए, ट्रांजैक्शंस कैसे किया जाता है और बिजनेसेस को कैसे ग्रोथ करते हैं, बहुत सारे इसके ऊपर ट्रेनिंग प्रोग्राम्स बनाएंगे। और दूसरा यहां पे डिसीजन लिया जा रहा है, डिस्कस चल रही है यहां पर कि जितने भी लोग हैं एल साल्वाडोर में जो सैलरी पे की जाती है वो बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी के थ्रू होनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि एल साल्वाडोर की गवर्नमेंट ने यहां पे डिसाइड किया है कि जितने भी एडल्ट सिटीजन्स हैं यहां पर उन लोगों को $30 का बिटकॉइन दिया जाएगा एयर ड्रॉप के रूप में। आप लोग सोचिए कितना ज्यादा ये जो प्रेसिडेंट है मिस्टर नयीब बुकेले जी, ये अपने सिटीजन्स के बारे में सोच रहे हैं। आपको ये न्यूज कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको इस वीडियो में 1% भी नॉलेज मिली है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और हां, इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर आप क्रिप्टो करेंसी की फील्ड में ट्रेडिंग करते हैं तो आप हमारा ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक, हैव अ नाइस डे।